बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कब्र के अज़ाब के हवाले से है। बड़ा ही ख़ास टॉपिक है कि वो कौन से ऐसे असबाब हैं जिनकी वजह से आम तौर पर मुर्दा को जो है वो कब्र में अज़ाब दिया जाता है। तो सबसे पहले तो जो है वो हमने उन असबाब से बचना है, और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कब्र का जो अज़ाब है वो बरहक है, कि कब्र का अज़ाब बरहक है। इसका जो भी कोई इनकार करता है ना कि कब्र में कुछ नहीं होगा या अज़ाब नहीं होगा या कब्र कुछ भी नहीं है, तो याद रखें कि ऐसे शख्स का इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बातें जो हैं वो मुल्हद किस्म के लोग जो हैं वो करते हैं, वो आपको जो है वो भड़काते हैं, आपका जो है वो दिमाग जो है वो ख़राब करते हैं, ज़हन साज़ी करते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है वो बचना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो है वो कब्र के अज़ाब से बचने की तलकीन भी फरमाई, और अल्लाह के नबी ने उनको अज़ाब कब्र से डराया भी। तो याद रखें कि कब्र का अज़ाब जो है वो बरहक है। उनमें से जो चंद असबाब हैं, उनमें से जो भाई दोस्तों सबसे पहला सबब है ना, कि जिसकी वजह से आम तौर पर जो है वो कब्र में अज़ाब दिया जाएगा। मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये असबाब बताना है और उनसे आपको रोकना है, आपने रुकना है उन चीज़ों से जो इन असबाब में जो है वो मैं बयान करने जा रहा हूँ। और उनमें से जो सबसे पहला सबब है भाई दोस्तों, वो ये है कि पेशाब के छींटों से ना बचना। कि जो शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता या इस्तिंजा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं अदा करता, तो ऐसे शख्स को जो है वो कब्र में अज़ाब दिया जाएगा। तो इसलिए जो है वो ख़ास तौर पर जब भी आप हाजत के लिए जाएं, तो पेशाब जो है वो बड़े ही एहतियात से जो है वो करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बंदा तेज़ी में जाता है और तेज़ी में बाहर आ जाता है, कि जिसकी वजह से उस पेशाब के जो छींटे हैं वो कपड़ों पर भी पड़ जाते हैं। उसकी वजह से कपड़े तो नापाक होते ही होते हैं, और फिर जो है अज़ाब जो है वो अलग से है। इसलिए जैसे ही कोई शख्स जो है वो जानवरों को जो है वो पालता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो इन जानवरों के पेशाब वग़ैरह से जो है वो बचता रहे। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप इस्तिंजा करें, तो पेशाब के छींटों से जो है वो लाज़मी बचें। और उनमें से जो दूसरा सबब है भाई दोस्तों, वो ये है चुगलखोरी। कि चुगलखोरी करना, कि मतलब कि चुगली ऐसी की कि जिसकी वजह से जो है 2 घरों में जो है वो फ़साद बर्पा हो गया। फ़साद जो है वो आपने पैदा करवा दिया। चाहे वो कोई भी बात थी ऐसी कि जिसकी वजह से जो है वो लड़ाई पैदा होगी, फ़साद पैदा हो गया, तो ऐसे लोगों को भी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र में जो है वो अज़ाब देंगे। इसलिए सबसे पहले तो बात ये है कि चुगली जो है इससे बचना चाहिए। इसके अलावा इसके ऊपर और भी बहुत सी वईदें हैं, लेकिन कब्र के साथ इसका मामला बड़ा ख़ास है कि जो शख्स चुगलखोर है ना, उसको कब्र में जो है बड़ा भयानक किस्म का जो है वो अल्लाह ताला अज़ाब देंगे। और तीसरे नंबर पर वो शख्स है जिसका तीसरा बड़ा सबब है, वो ये है कि एक आदमी है वो कुरान पाक का इल्म जानता है, कुरान पाक का इल्म रखता है, बावजूद उसके भी जो है वो कुरान पाक के अगेंस्ट जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। मतलब ये है कि कुरान पाक के मुताबिक उसकी ज़िंदगी नहीं गुजर रही, और उसके पास इल्म भी है कुरान पाक का, लेकिन फिर भी उसकी जो ज़िंदगी है वो कुरान पाक के मुखालिफ गुजर रही है। तो ऐसे शख्स को भी जो है वो अल्लाह ताला जो है वो कब्र में अज़ाब देंगे। तो याद रखें कि अगर अब आपके पास कुरान पाक का इल्म है, तो उसको भूलें मत, उसको याद रखें। चाहे कोई हाफिज़ कुरान भी है ना, अगर उसने कुरान पाक का हिफ्ज़ किया हुआ है, तो वो कुरान पाक को याद रखे, उसको भूले नहीं, वरना कब्र के अंदर जो है वो अज़ाब उसका इंतज़ार कर रहा है। जो चौथा बड़ा सबब है भाइयों दोस्तों, वो ये है कि कोई भी मर्द या औरत जो है वो नाजायज़ मकसद के लिए जो है वो ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करे। मतलब ये है कि वो गलत काम के लिए अपना ज़ेब ज़ीनत जो है वो इख्तियार कर रहे हैं, और उनका मकसद जो है वो गलत है। तो ऐसे लोगों को भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र के अंदर जो है वो ख़तरनाक किस्म का अज़ाब पहुँचाएँगे। और वो अज़ाब की सूरत क्या होगी कि फ़रिश्ते जो हैं उसकी जिस्म के मांस जो है ना, मतलब ये कि उसके जिस्म की जो खाल है उसको कैंचियों के साथ जो है वो काटेंगे। तो इसलिए हमें भाइयों दोस्तों इस चीज़ से बचना चाहिए, रुकना चाहिए। ये मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो बच्चे भी देखते हैं। तो मकसद यही है बताने का कि जो नाजायज़ कामों के लिए ज़ेब-ओ-ज़ीनत इख्तियार करते हैं, तो उन लोगों को भी अज़ाब दिया जाएगा, और वो अज़ाब कैसा होगा कि उनकी खाल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैंचियों से काटेंगे। इसलिए कभी भी जो है वो गलत काम के लिए जो है वो ज़ेब-ओ-ज़ीनत इख्तियार मत करें। हाँ, वैसे ही आप जो है वो ज़ेब-ओ-ज़ीनत इख्तियार कर सकते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को खूबसूरत रखने के लिए, चाहे वो जो भी काम है। लेकिन अगर उसमें नीयत आपकी गलत किस्म की है, नाजायज़ काम की है, तो याद रखें इस चीज़ का अज़ाब बड़ा सख्त है। और जो सबसे आखिरी सबब है ना, पाँचवां, ये बड़ा ही ख़तरनाक है।
کہ آج کل جو ہے وہ ہم اس چیز کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کا جو ہے چھوڑ دینا جو ہے نا، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز کو جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پڑھ لیتے ہیں لیکن تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسرا وہ لوگ جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر جو لوگ عشاء کی نماز نہیں نہ پڑھتے، ان کے لیے قبر کا عذاب بڑا سخت ہے کہ ایسے لوگوں کے سروں پر جو ہے وہ پتھر برسائے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ پتھر مارے جائیں گے کہ ان کا بھیجا جو ہے وہ کھل جائے گا، وہ پھر اپنی جگہ مقام پر واپس آئے گا، اور پھر ایک فرشتہ جو ہے ان کے سر پر پتھر مارے گا، پھر ان کا سر پھٹے گا، بھیجا باہر آئے گا۔ تو مطلب کہ یہ خطرناک قسم کا جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جو نماز کو بلا وجہ جو ہے وہ تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ نماز کو جو ہے وہ اپنے وقت پر ادا کریں۔ یہ صرف ان لوگ، یہ عذاب جو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن تاخیر کے ساتھ۔ تو سوچیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کس طرح کا جو ہے وہ خطرناک جو ہے وہ عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ تو آپ سب سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ میری ان تمام باتوں پر جو ہے وہ آپ عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو لازمی بات ہے وہ یہی ہے بھائیو دوستو کہ نماز جو ہے نا، اس کی 5 وقت کی پابندی کریں۔ میری صرف اور صرف فقط کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو ڈرانا یا آپ کو دھمکانا ہے۔ یہ تو وہ اصول ہیں جو شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں۔ تو میں نے یہ 5 باتیں اس لیے ذکر کر دی، یہ 5 سبب جو ہیں اس لیے ذکر کر دیے کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں کہ یہ جو ہے استنجا کرنا، اس کو احتیاط سے کیا جائے، چغلی نہ کھائی جائے، قرآن پاک کا اگر علم ہے تو اس کو بھلایا مت نہ جائے، قرآن پاک کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو گزارا جائے، اور ایسی ہے کہ غلط کام کی طرف جو ہے وہ اپنے قدموں کو جو ہے وہ روک لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نماز ہے کہ نماز کو جو ہے بھائی دوستو بس وہ 5 وقت ادا کرنا سیکھیں، اور تاخیر تو بالکل بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہ اگر تاخیر ہو جائے تو اس کی الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر جو ہے نماز کا لیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ سب سے بس یہی گزارش ہے کہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ لازمی ادا کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔